हम देख रहे हैं जनरल साइंस से संबंधित नोट्स। ध्वनि तरंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। इनकी आवृत्ति रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। डेसिबल में मापन होता है ध्वनि तरंगों का और WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। कितनी? 75 डेसिबल से ऊपर की। ध्वनि तरंगों का आवृत्ति प्रसार। श्रव्य तरंगे ऑडिबल वेव्स, जो तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं। आवृत्ति होती है इनकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है श्रव्य तरंगों की आवृत्ति। इन्हें ऑडिबल वेव्स कहते हैं। अवश्रव्य तरंगे, इन्हें इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। अवश्रव्य तरंगों को वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है अवश्रव्य तरंगे कहलाती है, जैसे भूकंप से उत्पन्न तरंगे। श्रव्य तरंगों की तो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, और अवश्रव्य तरंगों की होती है 20 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट है पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये होती है 20,000 हर्ट्ज से उच्च आवृत्ति की तरंगे। इनका यूज होता है संकेत भेजने में। पराश्रव्य तरंगों का यूज कहाँ होता है? संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, वायुयान और घड़ियों के पुर्जे साफ करने में किया जाता है। ध्वनि की चाल। द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक होती है। किसमें? द्रवों में। द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक होती है, और ठोस में सबसे अधिक होती है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, और द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक होती है, गैसों में निम्न होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। कब बदल जाती है? जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है, चाल तथा तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। अतः किसी माध्यम से ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल किस पर नहीं करती है? ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल पर प्रभाव। दाब का प्रभाव, ताप का प्रभाव, आर्द्रता का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा? कि दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब का ध्वनि की चाल पर क्या नहीं पड़ता? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। और आर्द्रता का प्रभाव, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। अतः आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। कौन सी में? आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यही कारण है कि बरसात के मौसम में सीटी की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। आर्द्रता का प्रभाव क्या है? कि नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? फिर बढ़ जाती है। तो बरसात के मौसम में सीटी की आवाज़ क्या होती है? बहुत दूर तक सुनाई देती है। ध्वनि के 3 लक्षण। प्रबलता, तारत्व, गुणता। प्रबलता इंटेंसिटी, तारत्व पिच, गुणता क्वालिटी। प्रबलता में क्या है? कि यह ध्वनि का अभिलक्षण है। प्रबलता क्या है? ध्वनि का अभिलक्षण है, जिसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक फोन होता है। तारत्व, जिसे पिच कहते हैं, यदि तारत्व कम होता है तो ध्वनि पतली तथा अधिक होने पर ध्वनि मोटी सुनाई पड़ती है। तारत्व क्या होता है? कम होता है तो ध्वनि पतली, और अधिक होता है तारत्व तो ध्वनि मोटी सुनाई पड़ती है। गुणता क्वालिटी, समान प्रबलता और समान तारत्व की ध्वनियों में गुणता के द्वारा अंतर प्रतीत होता है तो यह गुणक कहलाता है। क्या होता है? समान प्रबलता और समान तारत्व, प्रबलता और तारत्व दोनों समान रहें तो ध्वनि में गुणता के द्वारा, किसके द्वारा? गुणता के द्वारा, क्वालिटी के द्वारा
द्वारा अंतर प्रतीत होता है, डिफरेंस प्रतीत होता है, जिसे क्या कहते हैं? गुणता, गुणक। प्रतिध्वनि, किसी सतह के परावर्तन से जो ध्वनि निकलती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रतिध्वनि। किसी सतह के परावर्तन से जो ध्वनि निकलती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। डोपलर प्रभाव, डोपलर प्रभाव क्या है? कि किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच, श्रोता सुनने वाला, किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देती है। किसको? श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति कैसी सुनाई देती है? उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देती है। किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति जब होती है तब, तो वो अलग सुनाई देती है वह ध्वनि वास्तविक आवृत्ति से, उसे क्या कहते हैं? डोपलर का प्रभाव कहते हैं।